अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें अब बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ चल रही हैं और लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है अपने मंथ की फ़ैसलों की तरफ जा रही है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में इतना रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन चीज़ें जो आप बता रही हैं वो तो कुछ और सिमत में हैं। चलें, बहरहाल आपके सामने ले चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वो सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन के हवाले से कि वहाँ पर टोटल जो है 33 मेंबर हैं। 22 PTI के हैं, 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 4 मुख्तलिफ जमातों के हैं। PTI और इत्तेहादी को मिलाकर 24 बनते हैं। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 मेंबरान को निकाल भी दिया जाए तो PTI की अक्सरियत है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये वज़ीर आला ने पहले ही कह दिया था और वो स्टेटमेंट उनका चल रहा है और वो बहरहाल मैंने नहीं चलाना चाहता वो स्टेटमेंट, सिर्फ आप तक पता होना चाहिए। उन्होंने पहले कह दिया था क्या कुछ होगा, ऑप्शन सारी उन्होंने दे दी थी और अब वो आपके सामने चीज़ें सारी वो आ गई हैं। पार्टी पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें पता आपको उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया, साबिक़ वज़ीर आला को। आपने वो देख लिया है कि उनको अपना खालिद खुर्शीद को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के जो इंतखाबात है ना वो मुलतवी कर दिए गए हैं। सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जो चीफ जज हैं इसके सरदार शमीम साहब हैं, साहब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और उनके बारे में 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट की थी। बहुत से लोगों ने कहा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं। हुदैबिया का जो केस है उनकी जो ये कहा कि यहाँ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन गैर कानूनी है, उस जज से जनाब उसमें जो 2 जजों का आपस में डाइसेंट हुआ तो रेफरी जज के तौर पर आए थे और आपको याद है हमजा शरीफ की घर बैठे भी ज़मानत दी गई थी। ये मैं जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब ये रहे थे तो अब वहाँ बैठे हुए और काम पूरा हो रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इंसान को जान भी देनी होती है, रब्बे पाक को ये भी सोचना चाहिए कि कल आप ऐसा करेंगे मिलेगा क्या। चले बहरहाल जो कोई फैसला साथ बैठे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपने तीन देख रहे हैं, लेकिन आप तक ये सच्चाई और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। और मैं वो कोशिश करूँगा वो ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल जाए जो मैंने सरदार शमीम साहब के बारे में किया था। मैंने वैसे ईद की मुबारक दी थी उन्हें और जवाब भी आया था मुझे। वो साहब का चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के, एक बड़ा मुश्किल है इस सीट के ऊपर। आपको पता है राना शमीम साहब थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी, और ये वही वाले हैं और साकिब अंसार साहब के बारे में जिन्होंने वो बाकायदा एफिडेविट भी दिया था। अंसार वासी की एक स्टोरी भी चली थी, ये इससे पहले वाले थे। अब उनकी जगह जो है उससे ज़्यादा फरमाबरदार अतात गुजार वो ये आगे, तो ये है वो। और इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इसलिए ज़रा फिट नहीं होता ना जी कि वो ये रवायती सियासत नहीं करते। ये रवायती सियासत है, मैं इसका कायल हूँ कि पाकिस्तान के बाद चल नहीं सकता ना जी। पाकिस्तान जब तक ये रवायती सियासत नहीं करेंगे तो ये निज़ाम आगे नहीं चल सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसको हिला ही नहीं सकते हैं। और अब वो तोड़ने की कोशिश हो रही है, ख़रीदो फरोख्त, यानी इस मुल्क का क्या बनेगा। पहले आपने नेशनल असम्बली में, फिर कौमी सूबाई असम्बलियों के अंदर लोटे भर आपने ख़रीदो फरोख्त, यानी ये इस मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, ये इस मुल्क को लोग आगे लेके जाएंगे। यानी हमने खुद ही करप्ट लोगों को आगे लाकर हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। यानी इससे मकसद, यानी देखें आपको अपनी कौम को बेहतर बनाना है, कौम को इन चीज़ों की तरफ लेकर जाना है कि यहाँ चोर बाजारी ये ख़त्म हो, तो इससे ख़त्म होगी। ये तो आप लीगलाइज कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई ऐसी चल रही हैं कि आपको वहम गुमान में नहीं है। चलें आपको आगे लेकर चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है ना तो शाखाना इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाज जो है अदालत ने कल के लिए जारी कर दी है और हुमायूं दिलावर साहब है, 7 दिन का कहा गया था। इमरान खान नोटिस जो है वो इमरान साहब को गया हुआ है, ख्वाजा हारिस साहब को जो वकील हैं और बाकी 2 जो वकील हैं, और इमरान खान साहब ना भी जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब का, और ये मैं पहले दिन से आपको सेक्शन 137 के हवाले से बताया हूँ, ये लिमिटेशन का पॉइंट है।
ये नहीं चल सकता फिर, और ये कॉम्पिटेंटली फाइल नहीं है, तो ये सारे मामले जो है नीचे भिजवाए हैं 7 दिन के लिए, दोबारा फिर आ जाए। हालांकि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कंप्लेन इस्तगासा उठा के बाहर फेंकना चाहिए, तो कुछ नहीं है इस इस्तगासे में, मैं बता दूँ आपको। तो शाखा ने कि आपको याद है ये सिर्फ घड़ियों की बातें हैं, मैंने क्या क्या निकाला, अनानास तो निकाल लिए थे। 1990 से लेकर बाद का जितना रिकॉर्ड है वो सारा आ गया, उससे पीछे वाला 1947 से पहला रिकॉर्ड जो है, अब मैं पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो आप समझ सकते हैं यार क्या हालात है। अगर ये सारा कुछ अगर चलना है, तो अगर आप चलाना चाहते हैं तो सारी बराबरी की सतह पर चलाएं ना, कि जो बाकियों ने लूटमार की है उनके इस्तगासे हैं या उनको लेकर चलना है, वो भी तो सामने आने चाहिए, और वो क्यों आए सामने। लेकिन इमरान खान अभी तो फ़िलहाल अब जो सारा चीज़ें हैं सारा सामने आपने देख लिया है, वो खड़ा है और इन सारी चीज़ों को देख रहा है, मेरिट पे देख रहा है, फ्रंट लाइन पे आकर खड़ा होकर कोशिश कर रहा है कि ये मुल्क की किस्मत संवर जाए। और लेकिन ये लग यही रहा है कि इस मुल्क की किस्मत संवरने में जो अवाम का किरदार होना चाहिए वो नहीं है। ये वो जब तक नहीं होगा तो शायद मतलूबा नताइज जो है ना वो मिल ना सकें। अगली बात जो है इमरान रियाज साहब खान साहब की बाजियाबी के हवाले से, मैं इस स्ट्रेटजी से बिल्कुल, आपको पता है मैं सहमत नहीं हूँ। मियां अली इस वक्त छोटे भाइयों की तरह है। मैंने उसको फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, मैंने यही कहा था कि आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेनी है, यानी जिसने निगरान हुकूमत और जिन्होंने जो स्ट्रेटजी रखी है हम उनकी मिन्नत तरले कर लें। मिन्नत तरले करने से या तो वो बताएं ना कि कहाँ है, यानी जो वर्किंग कमेटी बन रही है, जो मेरे पास स्टिकर्स आए हैं वो पढ़ देता हूँ। पुलिस की जानिब से अपना IG पेश नहीं हुए, DIG जो है ना शहजादा सुल्तान और DPO सियालकोट पेश हुए। हमने वर्किंग कमेटी के काफ़ी इजलास अटेंड किए। इमरान रियाज की रिहाई में बस कुछ रुकावटें बाकी हैं, वो इंतज़ामी रुकावटें हैं। ईद से पहले काफ़ी उम्मीद थी और चीफ जस्टिस साहब ने इस इंतज़ामी जो रुकावटों है ना, इंतज़ामी जो रुकावट इसको दूर करने के लिए 20 दिन का टाइम दे दिया। 25 जुलाई को दोबारा केस की समाअत हो। इंतज़ामी रुकावटों वो समझना चाह रहे हैं हम, इंतज़ामी रुकावटें हैं क्या। या तो क्लियर हो ना कि इमरान रियाज की जो है ना गिरफ्तार है कहीं या हब्से बेजा में है, जहाँ कहीं भी है वो सामने आना चाहिए ना इमरान रियाज। और हमें देखिए झूठी उम्मीदों पर नहीं रखना चाहिए लोगों को, मैं नहीं समझता। हमें झूठी उम्मीदों पर नहीं रखना चाहिए, सच बताना चाहिए। ईद तक बड़ी उम्मीद रखी हुई थी कि इमरान रियाज साहब आ जाएंगे। जो ये सोचे बैठे हैं ना कि पता नहीं अरशद शरीफ साहब वाली जो मिसाल सेट होगी, खुदा ना खास्ता। देखिए मैं फिर बताता चलूँ, अरशद शरीफ पाकिस्तान में नहीं था और कीनिया में था, इमरान रियाज पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और मैं ये तवक्को नहीं करता कि मेरे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट या मेरे मुल्क की एजेंसी जो है ना इस हद तक जाएंगी, तो खुदा न खासा किसी को एलिमिनेट करने के हवाले से। वो एक देखिए वो एक लॉजिकल गुफ्तगू है, वो सियासी बात है, वो अपनी जगह पर चलती रहती है। लेकिन ये जैसे मैं कहता हूँ, बार बार लोग कहते हैं अब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इमरान रियाज नहीं आएंगे। मैं तो पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ जो मुझे कुछ लोगों ने कही। अब पता नहीं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से क्या मुराद है। मुझे तो पता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से क्या मुराद है। आपको कुछ और थोड़ी सी हियरिंग्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में हैं, जो अपना परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड जो देने के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत। सीनियर वकील दस्तयाब नहीं थे, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब के पास है। सेशन कोर्ट के जिस्मानी रिमांड देने के अहकाम को चैलेंज कर रखा है और सेशन कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स फ़ैसला दिया है। जिस्मानी रिमांड देने का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए। वैसे असूली तौर पर बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन ये बहस नहीं हो सका है इसके ऊपर, ठीक है ना जी, इसके ऊपर बहस हो नहीं सकी है। और जो है ना जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का फ़ैसला, अदालत का फ़ैसला जो है ना, जो जिस्मानी रिमांड देने के हवाले से है वो मुअत्तल किया हुआ है। इस और दोनों को सामने रखते हुए एंटी करप्शन को फ्रीक बनाया गया है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तेज़ी से जारी है ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज जो मर्ज़ी कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और क्या होती है, ठीक है ना जी। और वो इसी तरीके से होती है, वो इसी तरीके से होती है। और आपको आगे ले चलते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने मनी लैंडरिंग रेफरेंस में पेशरफ्त हुई है जी।
बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो खरबों रुपए अरबों रुपए की है मनी लॉन्ड्रिंग, और झूठा और मनगढ़ंत रेफरेंस कह रही हैं जी। अभी दूसरे लोगों के खिलाफ क्या लेके चल रहे हैं वो, फराज शहजादी के अगेंस्ट अगर आप देखें वो केस क्या है, कुछ भी नहीं है, कैश जमा कराया निकाला है, वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है। ओ भाई ये क्या है, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के हवाले से, और वो कह रहे हैं 7,000 कानून के मुताबिक जो FBR इलेक्शन में डिक्लेयर किए गए। भाई यही तो फराज शहजादी भी है, उन्होंने एमनेस्टी जो शुरू में ली थी वो डिक्लेयर की है, बात खत्म होगी। आपने पैसा जो है हुंडी के ज़रिए या रेमिटेंस के ज़रिए बनाया है तो ये, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है जी। और ज़मानत की दरख्वास्त जो है परवेज़ लाई की जो है बैंकिंग कोर्ट के जज के रुखसत होने पर 7 जुलाई के लिए मुलतवी हो चुकी। जुडिशल रिमांड पर जेल में है और परवेज़ ऐसे कोई तफ्तीश दरकार नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल चौधरी परवेज़ लाई जेल के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शायद जनरल ज़ियाउल हक के दो, शायद क्या कंफर्म है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, इसी लफ्ज़ वो मार्शला की जगह पाशला का नाम देते हैं। और आखिर में चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुआ है तो उसकी एक कहानी जब आपके साथ ज़रूर बतानी है। और जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी, दौर में ख़बर आई हुई है, आपको याद होनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से और जो एक ट्वीट किया गया वही पढ़ देता हूँ, अगर मैं सही समझाऊँ तो गिलगित बल्तिस्तान के 2 जजेस की तकर्री ही गलत तरीके से हुई थी, ठीक है, और इस कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो गिरफ्तार, मेरी गिराने के हवाले से जो कुछ हुआ है वो आप समझ सकते हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।